सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। खरान में भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से असला गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों ने खरान में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले किए। दहशतगर्दों ने बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे थे। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। खरान में भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों ने खरान में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले किए। दहशतगर्दों ने बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे थे। मार के हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने असली दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतेह अपने नाम की। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरा हिंद में डबो दिया जाएगा। दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज है, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कालादम TTP और TTA का आपस में गठजोड़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, आज जितना इत्तेहाद और यकजहती दरकार है, उसके पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान ने अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कायब हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का चांस संभाल लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन अरकान को अपने चैम्बर में बुलाकर नोटिफिकेशन दिया। अपोजिशन लीडर का ओहदा 9 मई केस में उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुआ था। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मरहला मुकम्मल। महमूद खान अचकज़ई बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली बिजनेस रूल के तहत अपोजिशन लीडर की तकर्री 16 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास में रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर को मुखातिब करते हुए कहा, वो मेरे चैम्बर में आए, एक नोटिफिकेशन देना है। असम्बली इजलास के बाद अपोजिशन वफद ने चैम्बर में स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन हवाले किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर की निशिस्त हमारा हक था। ये सीट 7 अगस्त से खाली थी। फाइनली महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। ये एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस, आल्दो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद, लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। PTI के 70 से ज्यादा अरकान के दस्तखतों से महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर तैनात करने की दरख्वास्त की गई थी और काफी अरसे से इन्हें इस ओहदे पर तैनाती का मुतालबा कर रहे थे। अपोजिशन लीडर की तकर्री के बाद हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के मामलात आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की तकर्री पर JUI के सेंटर कामरान मुर्तज़ा ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। नवाज शरीफ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए महमूद अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी कराया। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। JUI ने भी महमूद खान अचकज़ई की तकर्रुरी का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने असासों के गोशवारे जमा न कराने वाले 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 32, सेनेट के 9, पंजाब असम्बली 50, सिंध असम्बली 33, KP के 28 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है, मज़कूर अरकान रुकनीत बहाल होने तक पार्लियामेंट या असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। मानी PTI को उनकी मर्जी का खाना दिया जाता है और उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, जेल सुप्रिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात तय करे। विफाक का इख्तियार नहीं कि वो इनको हिदायत दे। स्पीकर कौमी असम्बली को बानी PTI से मुलाकात मुतालिक रिपोर्ट दी गई थी। उन्हें सहूलत मिलती है और हर हफ्ते अहलियत से मुलाकात भी कराई जाती है।
अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास में ईरान और अमरीका आमने सामने। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान में कत्ल-ए-आम बंद न हुआ तो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर होगा। सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं। ईरान का सलामती कौंसिल में दो टोक पैगाम। गुलाम हुसैन ने कहा कि ये कोई धमकी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी बयान है। नताइज की जिम्मेदारी गैर कानूनी इक़दामात का आगाज करने वालों पर होगी। उधर पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सिफारती और मुज़ाकरात पर जोर। रूस की ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों और ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक है। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त फाश दे सकेंगे। सेहत कार्ड प्रोग्राम 2016 में नवाज शरीफ ने शुरू किया था। सेहत कार्ड प्रोग्राम सुबह में फैला, लाखों खानदान मुस्तफीद हुए। सेहत और इलाज का हक हर पाकिस्तानी का है। हर अजीम पाकिस्तानी बिला तफरीक कि वो वज़ीर आज़म है या गवर्नर है या वज़ीर है या रेडी बान है, ये उसका हक है, उनके बच्चों का हक है कि उसको उसकी दहलीज पर पहुंचाई जाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2016 में पाकिस्तान में इसका पहली मरतबा इसका इजरा किया और सूबों में बड़ी तेज़ी के साथ ये प्रोग्राम आवाम तक पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। FC के चाको चबान दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। IGFC ने फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने क़याम अमन के लिए FC बलूचिस्तान नॉर्थ के किरदार और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसरों और जवानों की फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के सबूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ग्राउंड पर नजर आ रही है। मरीम नवाज की कारकर्दगी का मयार उनके मंसूबे की शफाफियत है। पंजाब में लोगों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स शोबे सेहत में इनकलाबी इकदामात हैं। इसी माह नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की OPD और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल के इफ्तिताह होने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का कहना है, आधा तीतर और आधा बटेर की सियासत करने वाले सियासी बोने हैं जिनका ओढ़ना बिछोना एहतजाज, इंतशार और फसाद है। उनसे आवामी रिलीफ की तवक्को मत रखी जाए। सियासत खिदमत का नाम है। सियासत हर महीने सड़कों पर सर्किस लगाने का नाम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को आलमी मेयार की डिजिटल महारत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत जामे और जदीद नौयत के चीफ मिनिस्टर एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे का मकसद आइंदा 5 वर्षों के दौरान पंजाब भर के 25,000 नौजवानों को आलमी सतह पर दरकार जदीद डिजिटल महारतों से आरास्ता करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जाती उम्रा में शुरू। जाती उम्रा को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मेहमानों का तवाज़ो का इंतजाम भी किया गया है। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जाती उम्रा में शुरू। जाती उम्रा को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मेहमानों की तवाज़ो का भी इंतजाम है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जाती उम्रा में शुरू हो चुकी हैं। जाती उम्रा को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मेहमानों की तवाज़ो का भी इंतजाम किया गया है और किस तरह से जाती उम्रा को सजाया गया है, ये मनाजिर आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कायनून लीग नवाज शरीफ के नवासे जुनैद सफदर की आज मेहंदी की तकरीब है और आप देख सकते हैं किस तरह से इंतजामात किए गए हैं, किस तरह से जाती उम्रा को सजाया गया है। और मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास कौरी से। जी वकास कौरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की आज मेहंदी की तकरीब है, जिसके लिए जाती उम्रा में सजावट जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। मेहमानों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। जाती उम्रा को बरकी कुमकुमों से
सजाया गया है, जिसकी वीडियो अब जो है मौसूल हो चुकी है। जाती उम्रा में मेहमानों के लिए मुख्तलिफ मशरूबात का इंतजाम भी किया गया है, जबकि खाने पीने के लिए भी इन्वॉल्व इकसाम की डिशेज जो हैं उनका इंतजाम किया गया है। आज जुनैद की मेहंदी की तकरीब है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर अहम शख्सियात जो हैं वो शिरकत करेंगी। आपका शुक्रिया वकास। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल्म क्लिप नहीं, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।